छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में पीएम मोदी ने इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ आने का मौका मिला है। इस दौरान वजीर आजम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राज दरबारी एक ही खानदान के गीत गाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस जमहूरियत का गला घोंटने की कोशिश कर रही है। फिर एक बार अंबिकापुर आने का सौभाग्य मिला है। और जब लोकसभा के चुनाव में आया था तो आप लोगों ने लाल किला बनाया था। ये लाल किला यहां के कलाकारों ने बनाया था, यहां के लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब था। लाल किला तो अंबिकापुर में बना, उस मंच पर से मोदी का भाषण हुआ, लेकिन नींद दिल्ली वालों की हराम हो गई थी। मैं हैरान था, मेरी इतनी सभाएं होती थी, लेकिन जितनी अंबिकापुर की सभा की चर्चा हुई किसी की भी नहीं हुई, क्योंकि उनको परेशानी यही थी कि अंबिकापुर के एक पिछड़े इलाके के, आदिवासियों की बस्ती के, सरगुजा इलाके के लोग ये यहां लाल किले की प्रतिकृति बना कैसे सकते हैं? लाल किले पर से मोदी बोलेगा इसी कल्पना कैसे कर सकते हैं? ये तो एक ही परिवार का अधिकार है। ये अंबिकापुर वालों ने ले कैसे लिया? उनका गुस्सा अभी तक उतरा नहीं आपके ऊपर। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किसी गरीब को अच्छे घर में रहता हुआ देख करके यहां बैठे हुए हर एक को खुशी होगी कि नहीं होगी? अगर हमारा गरीब भाई जो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, हमारे घर में काम करता है, हमारे खेत में काम करता है, झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारता है, उसको अगर उसका रहने का अपना मकान मिल जाए, आपको खुशी होगी कि नहीं होगी? खुशी होगी कि नहीं होगी? अगर आपकी खुशी के लिए और जिसको घर मिला है उनकी खुशी के लिए अगर तेज गति से प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जाए और नोटबंदी के कारण आए हुए पैसे एक गरीबों के घर बना के लिए काम आए, तो ये काम अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है कि नहीं है? दोनों हाथ ऊपर करके मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं और अच्छे काम कर पाऊं, और अच्छे काम कर पाऊं। शाबाश, बहुत प्यार दिया आपने मुझे, बहुत प्यार दिया भाइयों बहनों। भाइयों बहनों, तो लाखों रुपए जेब से निकाल के उद्योगपति के जेब में डालो और बर्बाद हो जाओ, खत्म हो जाओ। ये है मध्य प्रदेश की सच्चाई। एक तरफ भ्रष्टाचार, दूसरी तरफ बेरोजगारी, बंद अस्पताल, बंद स्कूल, व्यापक स्कैम। भाइयों और बहनों, हम दो हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। अगर हमें दो हिंदुस्तान चाहिए होते तो आजादी के समय हम दो झंडे लगा देते, एक 15-20 उद्योगपतियों का झंडा और दूसरा आम जनता का झंडा। हमें सिर्फ एक देश चाहिए, एक हिंदुस्तान चाहिए, और इस हिंदुस्तान में हमें न्याय चाहिए। अगर 15 लोगों का 3.5 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकता है, तो मध्य प्रदेश के किसान का भी कर्जा माफ हो सकता है और होगा। अगर 15-20 उद्योगपति अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में भेज सकते हैं, तो मध्य प्रदेश के किसान, मध्य प्रदेश के मजदूर, मध्य प्रदेश के छोटे दुकानदार भी अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर स्कूल में भेज सकेंगे। और अगर जब बड़ा उद्योगपति बीमार होता है,
अगर वो अपने बच्चे को इलाज के लिए या अपने आप को इलाज के लिए अस्पताल ले जा सकता है, तो मध्य प्रदेश के किसान भी अपने इलाज के लिए अपने माता पिता के इलाज के लिए बेहतर से बेहतर अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं। ऐसा हिंदुस्तान हम आपको देना चाहते हैं और ये आपके बिना नहीं हो सकता है। मैं आपको सीधा बता देता हूं। आप सोचोगे कि राहुल गांधी आया है, किसानों को तोहफा दे रहा है। मैं कोई तोहफा नहीं दे रहा हूं, ये आपका हक है। ये कांग्रेस पार्टी आपको फ्री गिफ्ट नहीं दे रही है। हमने पंजाब में किसान कर्जा माफी की, वो तोहफा नहीं था, फ्री गिफ्ट नहीं था, वो पंजाब के किसानों का पैसा था। कर्नाटक में हमने कर्जा माफी की, वो कोई तोहफा नहीं था, गिफ्ट नहीं था। जैसे मोदी जी कहते हैं मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ना, ये सब आपका है। आपसे चोरी हो रहा है, आपसे लिया जा रहा है, नरेंद्र मोदी जी मदद कर रहे हैं। मैं आपको सीधा बता देता हूं। तो जो आपका है वो आपको वापस देना चाहते हैं। आपकी मजदूरी है, आपका खून पसीना है और आपका हक है। तो जो हम करेंगे आपके लिए करेंगे। किसान का कर्जा माफ होगा, हर डिस्ट्रिक्ट में हर ब्लॉक में कारखाने लगेंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगेंगे और किसान जो उगाता है जाके सीधा बेचेगा, उसके जेब में पैसा आएगा। हाई क्वालिटी के सरकारी अस्पताल, गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, लेकिन आपने बैंकों को कब्जे कर लिया, लेकिन गरीब के लिए बैंक के दरवाजे हमेशा हमेशा बंद कर दिए। 4-4 पीढ़ी एक ही परिवार का राज कर करके गई, लेकिन मेरे देश के आधी जनसंख्या उसके पास बैंक का अकाउंट नहीं था। अरे जवाब दो 4-4 पीढ़ी पर राज करने वाले, जरा जवाब दो। ये चाय वाले की ताकत देखो। उन 50% लोगों को बैंक का अकाउंट खोल के बैंक के दरवाजे खोल दिए। गरीब के लिए कैसे काम होता है ये हमने करके दिखाया है। आज हमारे यहां 33 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट खुल गए भाइयों। 33 करोड़। अकेले छत्तीसगढ़ में 1.25 करोड़ लोग जिन्होंने कभी बैंक का दरवाजा नहीं खोला था, एक चाय वाले ने उनके लिए बैंक का दरवाजा खोल दिया, बैंक का खाता खोल दिया, बैंक पर उसका भी अधिकार जमा दिया हमने। भाइयों बहनों, एक जमाना था, ये जो एमपी लोग हैं ना, उनको आप देख लेना, चुनाव के बाद 10 दिन के अंदर, मेरी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है, 10 दिन के अंदर किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, गारंटी देके कह रहा हूं। और ये भी सुन लो, ये भी सुन लो, अगर कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर 10-15 दिन के अंदर नहीं करेगा तो दूसरा चीफ मिनिस्टर करेगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर से आए, मैं काफी लंबा बोल गया, इतने प्यार से आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रत्याशी हैं, इनको आप जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की जनता की सरकार बनाइए। किसानों की सरकार, छोटे दुकानदारों की सरकार, मजदूरों की, युवाओं के भविष्य की सरकार बनाइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।